जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर नई अपडेट के बारे में। जैसा कि अपडेट में हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही जो है मतलब दिसंबर में पेंशन आई है। आप में से बहुत सारे बोल रहे थे कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है साथियों। अभी हाल ही में एक हमने स्टेटस शेयर किया जिसमें अक्टूबर माह की पेंशन अभी दिसंबर के महीने में डली है, तो उसको स्टेटस भी आपको दिखाएंगे। जो आपकी 3450 रुपये पिछले 3 महीनों का जो पेमेंट अटका हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा महीना है जिसका पेमेंट अभी तक अटका हुआ है और कौन कौन सा महीना है जिसका पेमेंट जारी हो चुका है लेकिन आप तक नहीं पहुंच रहा है। तो साथियों, सभी पेंशनर्स के लिए जो है बड़ी अपडेट होगी है। तो जैसा कि 4 नए नियम क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही आप सभी अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी जो हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को जो है सभी सरकारी योजनाओं की रोज़ाना अपडेट देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करेंगे। जैसा कि इस स्टेटस को आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको एक तो सितंबर महीने की हम बात करें जिसका पेमेंट 20 नवंबर को डल चुका था। अब 20 नवंबर के बाद मतलब यहाँ पर जो है जैसा कि मतलब यहाँ पर 27 दिन बाद एक और पेमेंट डल चुका है। तो जैसा कि 27 जो है यहाँ पर मतलब 27 दिन बाद एक और पेमेंट डल चुका है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलब अभी 17 दिसंबर को जस्ट पेमेंट डला है। अब ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, सभी का आ रहा है, लेकिन जो है कुछ पेंशनर्स हैं जिनका मतलब अक्टूबर का भी अभी तक नहीं आया और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अक्टूबर का आ भी रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको अक्टूबर तक का तो दिखा दिया, लेकिन नवंबर की बात करें ना, तो नवंबर तो अभी तक एक भी ऐसा पैसेंजर नहीं है 90 लाख में से जिसके नवंबर का पेमेंट आया हो। इसमें से अगर हम सितंबर की अक्टूबर की बात करें ना, तो ये तो लगभग जो है मतलब 50% जो पेंशनर्स हैं उनके आना शुरू हो चुका है। इससे बाद आपको एक और स्टेटस दिखाते हैं। इस स्टेटस में आप देख पाएंगे जैसा कि सितंबर महीने का जो पेमेंट है वो 21 नवंबर को डला था, लेकिन इस पेंशनर्स का जो पेमेंट है वो अक्टूबर का पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसका मतलब इस पेंशनर्स के जो है मतलब अक्टूबर का पेमेंट अभी तक नहीं डला है। नवंबर का तो वैसे किसी के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो है मतलब अक्टूबर का पेमेंट इसके नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टेशन में देखेंगे फिर एक और, जैसा कि इस पेंशनर्स का पेमेंट देखेंगे तो आपको जो है अक्टूबर का पेमेंट डला हुआ है यहाँ पर 11 नवंबर को पेमेंट डला है। कौन से महीने का? अक्टूबर का। और जो आपने शुरू में पेमेंट का स्टेटस देखा था उसमें अक्टूबर का पेमेंट कितना लेट डला है, इसके तो नवंबर में डल गया 11 नवंबर को। और वही अभी शुरुआत का जो स्टेटस था उसमें कितनी तारीख को डला? 17 दिसंबर को। मतलब इस पेमेंट को और इस पेमेंट में कितना अंतर गैप दे रखा है, मतलब 1-1.5 महीने का गैप है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पेंशनर्स का पेमेंट इतना लेट आया है, मतलब अक्टूबर का कितना लेट आया है, यहाँ पर तो 11 नवंबर को आएगा। और यहाँ पर जो है मतलब फर्स्ट वाला पेमेंट मतलब जैसा कि यहाँ पर आपको बताएं, तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो ये देख सकते हैं उधर तो कितने तारीख को आया? 11 नवंबर। और यहाँ पर कितने तारीख को आ रहा है अक्टूबर का पेमेंट? 17 दिसंबर। तो कितना अंतर है। तो ऐसा नहीं है, आपका पेमेंट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी को जैसा कि बता दें, जिन लोगों ने अभी तक 31 दिसंबर से पहले अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है वो ज़रूर करवा लें, क्योंकि वार्षिक सत्यापन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन को बंद किया जा सकता है। और आप सभी ने जैसा कि 20 दिसंबर की अपडेट देखी होगी, अगर आपके यहाँ भी यानी आपके यहाँ भी अगर यहाँ पर सम्मेलन हुआ है या फिर कोई कार्यक्रम हुआ है जिसमें वार्षिक सत्यापन किया गया हो, या फिर कोई
या फिर कोई ऐसा पेंशनर था जिसका पेंशन में मतलब योजना में उसका नाम नहीं था, उसको शामिल किया हो, क्योंकि आपको 20 तारीख की अपडेट भी दिखाई थी हमने। तो जैसा कि इस स्टेटस में आपको दिखाया था कि 20 दिसंबर को प्रदेश भर में होगी ग्राम सभाएं। तो जैसा कि आप कमेंट करके बताइए आपके यहाँ अगर ग्राम सभा आयोजित हुई है तो आप कमेंट में बताएं। जैसा कि इसमें पहले कह दिया था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सत्यापन भी होगा और जो पात्रों के नाम भी हटाए जाएंगे, मतलब जो अपात्र थे उनके नाम भी हटाए जाएंगे, इसकी बात यहाँ पर कही गई थी। साथ में नए नामों का समावेश और पेंशन बहाली होगी, मतलब नए व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा और जो अपात्र लोग हैं उनकी बहाली होगी, मतलब यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं उनको तो शामिल किया जाएगा, साथ में जो अपात्र हैं उनको भी बाहर किया जाएगा। यहाँ पर 20 दिसंबर की बात कही गई थी, लेकिन आपके यहाँ आयोजित हुआ है या नहीं हुआ हमें तो अभी तक इसकी कोई अपडेट देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर अपडेट दे रखी थी भास्कर के द्वारा, तो वो आपको बताई गई थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर जो है पिछले 3 महीनों के पेमेंट की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आपका जो है मतलब कह सकते हैं मतलब जो आपका सितंबर का महीना है, यानी सितंबर के महीने का पेमेंट जो है लगभग सभी के पहुँच चुका होगा। जिनका नहीं आया है सितंबर महीने का वो कमेंट करके बताइए। और अक्टूबर का जो पेमेंट है वैसा मैंने आपको दिखा दिया, कुछ लोगों का अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और कुछ लोगों का जो है अभी मतलब आ भी रहा है। अभी 17 दिसंबर को आया, अभी किसी का 11 दिसंबर को भी आ सकता है, 21 दिसंबर को भी आ सकता है, 22 को भी आ सकता है, कुछ नहीं कर सकते। किसी का मतलब डेट आ रहा है तो किसी का जल्दी भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको लगातार जो भी नया स्टेटस या नई स्टेटस से संबंधित या फिर राजस्थान की कोई सी भी नई योजना से संबंधित अपडेट आएगी तो वह आप सभी को बता दी जाएगी। और रही यहाँ पर 4 नियमों की बात, तो आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। जैसा कि एक तो आपको जो KYC है उसको कंप्लीट करके रखना है, यानी KYC को कंप्लीट करके रखना है। साथ में जो भी आपकी DBT है उसको भी सक्रिय रखना है। साथ में जो आपका आधार है उसको बैंक से लिंक रखना है। साथ में मोबाइल नंबर जो है चालू मोबाइल नंबर रखें जो आपका मतलब बैंक से लिंक होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा आपकी जो भी पेंशन डलेगी उसका मैसेज आपको प्राप्त होता रहेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको अगर इस अपडेट के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप सभी ने मतलब यहाँ पर मतलब अक्टूबर की पेमेंट आप तक पहुँची है या नहीं पहुँची, आप अपने जिले का नाम ज़रूर बताएं। साथ ही आप सभी जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार जो भी नई अपडेट आएगी वो देखने को मिलती रहेगी। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।